गाइस, लीगल वाला में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई पत्नी अपने पूर्व पति के होते हुए या कोई पति अपनी पूर्व पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके संबंध में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें और मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको मेरे लिए पता है वो लीगल फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा, जनरली हम समाज में देख रहे हैं कि जहां पहली पत्नी के होते हुए भी पुरुष जो है वो दूसरी शादी कर ले रहे हैं, या जो स्त्रियां हैं अपने पूर्व पति के होते हुए भी दूसरी शादी कर रही हैं, तो वो इस तरह की शादी कब कर सकती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई पुरुष है और वो अपने घर से रुष्ट होकर चला जाए, पत्नी से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो या बहुत ज्यादा हर्टेड हुआ हो, अपने घर को छोड़ के चला जाए और फिर वो जाके दूसरी शादी कर ले और 7 साल तक वो व्यक्ति घर लौट के ही ना आए या उसका कोई पता ही ना हो कि वो व्यक्ति कहाँ है, किधर रह रहा है, कोई अता पता उसका ना हो। लेकिन इसके लिए जो घर पर पत्नी है जिसे वो छोड़ के गया है, क्या वो दूसरी शादी कर सकती है? नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा पहलू है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो घर पर स्त्री रह रही है, जो उसी पुरुष के घर पर रह रही है, सबसे पहले तो उसे अपने जो भी पति उसे छोड़ के गया है उसकी एक गुमशुदगी जो है वो थाने में दर्ज करानी पड़ेगी। और वो जो दर्ज है, जो गुमशुदगी दर्ज हुई है, उसके बिहाफ पर पुलिस भी उसे कहीं से भी रिकवर नहीं कर पाती, उसका कोई अता पता ना ही लगा पाती है, या उसके परिजन भी उसका कोई अता पता नहीं लगा पाते, और उसको 7 साल हो जाते, जबकि उसने दूसरी शादी कर रखी है नहीं कर रखी उसकी नॉलेज में कुछ है नहीं इस चीज के बारे में। लेकिन जहां उस स्त्री ने अपने पति के खिलाफ या अपने पति के लिए एक गुमशुदगी दर्ज कर दी है कि मेरा पति जो है इस तारीख से घर से लापता और उस तारीख से लेके 7 साल हो चुके हो और वो कभी घर लौट के ही ना आए, तो वो क्या वो स्त्री जो है शादी दूसरी कर सकती है? लेकिन हाँ, वो दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी एक बाउंडेशन है कि जो उसने गुमशुदगी दर्ज कराई है, पहले उसको उस गुमशुदगी के आधार पर डिक्लेरेशन कराना पड़ेगा, कोर्ट से डिक्लेरेशन कर। सिविल कोर्ट जब ये डिक्लेयर कर देगा, जब उसकी जो उसका पति है जो प्रिज्यूम डेथ मान लेगा उसको कि हाँ उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है, वो व्यक्ति कहाँ है, कैसे रह रहा है, कुछ उसका पता नहीं, मर गया या जिंदा उसका कुछ भी पता नहीं है, डिक्लेरेशन के बाद ही वो स्त्री दूसरी शादी कर सकती। इसी तरीके से अगर कोई स्त्री चली जाए अपने घर को छोड़कर या किसी के साथ भाग जाए और वो गुमशुदगी दर्ज करा दे कि साहब मेरी जो पत्नी है इस तरह जो है ये घर से गायब है, जिसका मुझे कोई पता नहीं है कि वो किसी के साथ गई है या कहीं अन्य जगह चली गई है, लेकिन उसका कोई पता नहीं, गुमशुदगी इसी तरह की थाने में दे दे। लेकिन वो गुमशुदगी जो है जो उसको 7 साल जो है, 7 साल के बाद वो आदमी भी जब भी दूसरी शादी कर सकता है, पहले उस गुमशुदगी के आधार पर सिविल न्यायालय से उसका डिक्लेरेशन कराएगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है इसकी जो है प्रिज्यूम्ड डेथ हो चुकी है। अन्यथा अगर उसने बगैर डिक्लेरेशन कराए ये दिखाते हुए कि साहब मैंने तो गुमशुदगी ये दर्ज कराई थी और उसे 10 साल हो गए गुमशुदगी को और मैंने दूसरी शादी को, अचानक वो स्त्री या पुरुष जो है दोबारा से घर रिटर्न आ जाए, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। वो व्यक्ति जो है उसके खिलाफ जो है अगर उसने बाइगोमी की कोई कंप्लेंट दर्ज कर दी कि फलाना फलाना व्यक्ति जो है मेरी बगैर डेथ के ही इसने जो दूसरी शादी कर ली, तो 100% उसको पनिशमेंट होगा। इसलिए जहां हम कोई भी गुमशुदगी दर्ज कराते हैं और उस गुमशुदगी को 7 साल अगर हो जाए उसके बाद हमें सिविल कोर्ट से उसका डिक्लेरेशन कराना जरूरी है। बगैर डिक्लेरेशन के हम सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। अगर हमने इस तरह की सेकंड मैरिज बगैर डिक्लेरेशन के कर ली और वो व्यक्ति रिटर्न होके आ गया, तो फिर दिक्कतें आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी, आप बायोमी में जो है पनिश्ड हो सकते हो अगर वो व्यक्ति आगे कंप्लेंट देते हैं। अब बात आती है कि कोई व्यक्ति जो है जिसने किसी के खिलाफ या किसी के लिए कोई गुमशुदगी दर्ज कराई हो और उसको 7 साल हो गए, उसने डिक्लेरेशन भी करा लिया
और उसके बाद सेकंड मैरिज जो है उसने सैंडलाइज कर ली, देन अब क्या होगा? क्या अब उसको पनिश किया जा सकता है? फिर उसको पनिश नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पुरुष या महिला अपने पार्टनर को छोड़कर चले गए थे और 10 साल के बाद या 8 साल के बाद जो है वो घर वापस आ जाते, तो इस कंडीशंस में क्या होगा? अगर मान लिया कोई पुरुष था और वो सरकारी नौकर था और उसने कोर्ट से, उस महिला ने, उसकी जो पत्नी है, उसने ये डिक्लेरेशन करा लिया, प्रिज्यूम डेथ का ये सर्टिफिकेट ले लिया न्यायालय से, कैसा वो व्यक्ति जो फलाना फलाना जो मेरा पति था वो इसे 8 साल हो गए, उसको 7 साल हो गए, वो सब घर से गायब था, तो उसकी जो नौकरी है, जिस नौकरी को वो छोड़ के गया था, अगर हो सकती है वो गवर्नमेंट वो इतना हार्टेड हो गया हो कि अपनी पत्नी से वो छोड़ के नौकरी को भी चला गया, तो वो नौकरी भी के लिए भी जो उसने क्लेम किया, जो नौकरी ले ली, दोबारा से पुनः उसे नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो प्रिज्यूम उसका डेथ हो चुकी है, जो सिविल न्यायालय ने वो डिक्लेयर कर चुकी है। और वो इस तरह की कंप्लेंट भी नहीं दे सकता कि मैं साहब जीवित हूं और मेरी पत्नी ने ये इस तरह जो शादी कर ली थी, तो उसकी बात मानी नहीं जाएगी, क्योंकि उसने सिविल न्यायालय से इस तरह का डिक्लेरेशन करा लिया है कि ये प्रिज्यूम डेथ है। तो और इसी तरह का एक मैटर था, लालचंद वर्सेस जनरल पब्लिक, 1980 का ये मुकदमा है। इसमें इसी तरह की कंडीशन थी, जहां एक पत्नी ने ये डिक्लेरेशन कराया था अपने पति के लिए, जो किसी महिला के साथ चला गया था और कुछ दिन के बाद फिर वापस आ गया था। फिर उसने क्लेम किया साहब इसने इस तरह मेरी प्रॉपर्टी भी पूरी ले ली। लेकिन यहाँ जब कोई पुरुष इस तरह चला जाता है और जिस घर में वो रह रही है महिला, और वो उसी के पति के नाम है, या हो सकता है एग्रीकल्चर लैंड भी हो, तो ये डिक्लेरेशन जब वो करा लेगी, जो उसने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और डिक्लेरेशन है उसका करा ले, उसके बाद वो अपना और अपने बच्चों का नाम उसमें कंसीडर करा सकती है। पुनः रिवर्स वो नहीं हो सकती, क्योंकि सिविल न्यायालय ने उसको जो है प्रिज्यूम डेथ डिक्लेयर कर दिया है। वो दोबारा से उसमें अपनी प्रॉपर्टी पे क्लेम भी नहीं कर पाएगा। अगर आपको मेरे बताए हुए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अछूते रहें। थैंक यू सो मच।